जय हिंद आप सभी को। कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 10th की गणित पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की जो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 को समाप्त कर लिया। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व हो चुका है। 2.2 भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें से सिर्फ 2.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 से लेकर के 14 तक सॉल्व हुआ है। 15, 16, 17 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। आज हम लोग कुछ बात करने चलते हैं अलजेब्रिक फार्मूला की, जो हमारे पास बीजगणितीय सूत्र होते हैं, जिसको हम लोग सर्वसमीका के नाम से जानते हैं, जो हमारे हिसाब से अलजेब्रा पढ़ने के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है और बीच बीच के टॉपिकों में भी क्या आता है ये हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ हमारे पास फार्मूले होते हैं। जैसे पहला हमारे पास फार्मूला है जिसको हम कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ अगर ऐसा दिया गया हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं इसको। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या कभी कभी आप देखोगे यही बात ऐसे भी लिखी हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, जहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं मध्य पद, क्या कह देंगे इसको, मिडिल टर्म कह देंगे। और जो ये हमारे पास है इसको हम कहते हैं दूसरा पद हो जाएगा। और ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं प्रथम पद। तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2ab करेंगे, 2ab मतलब 2 के साथ गुणा होगा किसका, a और b का, फिर क्या करेंगे b स्क्वायर, तीनों को जोड़ देंगे तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास आता है जो दूसरा वाला फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट लिखने चल रहे हैं, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले हैं। कभी कभी इन दोनों फार्मूले को भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो हमारे पास कुछ और फार्मूले बन के आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिर्फ यही दो फार्मूले पर तो क्या बनेगा, यहीं से हमारे पास एक तो ये बनता है, जैसे मैं अगर यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर मैं इस फार्मूले के हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वहीं पर रोक दूं तो फिर पक्षांतर करना पड़ जाएगा मुझे, और पक्षांतर करके इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या हम ये भी कह सकते हैं, या क्या कहा जा सकता है इसको हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ से पक्षांतर करते हैं तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर और आगे हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2ab। तो ये दो फार्मूले हमारे पास बनते हैं इन दोनों फार्मूले से। अगर यहीं पे देखा जाए तो ये भी क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो कभी कभी ये फार्मूले आपको सवाल के रूप में कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जैसे क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का। तो हम ये कह सकते हैं, इसको इधर पक्षांतर करते हैं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर कभी ऐसा कुछ पार्ट देखने को मिल जाए तो हम इसको कह सकते हैं, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, जो मिल जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 4ab हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम कोई संख्या को जोड़कर उसका वर्ग करते हैं और घटाकर उसका वर्ग करते हैं तो वो जो है 4ab के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। वैसे तो हमारे पास जो 10th लेवल में पूछा गया सवाल हैं वो इस क्वेश्चन पे पूछा, इस फार्मूले पे पूछा गया और इस फार्मूले पर पूछा गया है। इसके साथ साथ ये दोनों फार्मूले भी यूज हुए हैं, ये फार्मूला यूज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम कंपटीशन लेवल में बैठते हैं किसी भी कंपटीशन में तो अधिकतर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन टाइप में बनता है और सीधे सीधे फार्मूले पर भी क्या होता है, ये हम सवालों को लगा सकते हैं। ऐसे पहला फार्मूला हो गया। दूसरा, अगर हम तीसरे फार्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास तीसरा फार्मूला बनेगा, वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर तो हो गया है। जो हमारे पास तीसरा फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा a का क्यूब माइनस का हो जाएगा b का क्यूब, माइनस का होता है 3ab, ब्रैकेट में होता है a माइनस b। ये बातें आप याद रखोगे, ये चैप्टर नंबर 2 में भी आने वाला है। अच्छा, ये क्लास 9th में भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो ये हमें पूरे टॉपिक में कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहता है, जो आपको बहुत ही काम आने वाला है।
मतलब अगर यहीं से हम बात करते हैं तो एक फार्मूला हम ये भी बना सकते हैं। वो क्या फार्मूला बनेगा यहाँ से, अगर हम इनको रोक लें, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब को रोक लें, तो फिर मुझे बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, ये भी कह सकते हैं ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक फार्मूला ये बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं सीधे फार्मूले पर ना होगे, उन फार्मूलों को थोड़ा सा तोड़ के क्वेश्चन में दिया होता है। आप भी देखोगे क्वेश्चन को देखते ही क्या लगता है, पक्षांतर करके फार्मूले बना सकते हैं या वैसे ही फार्मूले बना सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो अगले पे हम चलते हैं। जो हमारे पास अगला फार्मूला बनेगा वो हमारा चौथा फार्मूला है, और चौथा है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर a प्लस बी का होल क्यूब बात करते हैं तो हमारे पास जो बनेगा a का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा b का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3ab, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a प्लस बी। अगर इसके हिसाब से इनको रोक कर इसको पक्षांतर कर दें तो फिर तो बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3ab, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, ये बन जाएगा। तो हमारे पास पहला फार्मूला हुआ, दूसरा हुआ, इन्हीं को थोड़ा सा डेराइव कर रहे हैं, डेराइव करके हम लोग कुछ और फार्मूले बना रहे हैं। तीसरा फार्मूला हुआ और चौथा फार्मूला हुआ। इसके बाद जो हमारे पास पांचवा फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका एक और फार्मूला बनता है, वो कौन सा फार्मूला होगा, अभी तो एक आप बनाए, हाँ एक बना है। अब ये क्वेश्चन में कैसे लगेगा, क्वेश्चन को देखकर हम पता करेंगे कि ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा। क्वेश्चन को अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसे। एक होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस लगा दिए तो अंदर दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए बी। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, कभी कभी क्या कह सकते हैं, a माइनस बी का होल, a माइनस बी और ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं भैया, ये देखो कहाँ चला गया, पहले वाले का फार्मूला हुआ, ये दूसरे वाले का डेराइव किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, a प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे है a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम ये कह सकते हैं एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके स्थान पर रखेंगे, क्या रखेंगे, इसके स्थान पर हम लोग ये रख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब यहाँ प्लस 2ab करेंगे तो हमारे पास पहले से भी ab है, तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ से, a माइनस बी बाहर होगा और अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिल के आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3ab। और ये भी, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों सेम ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो अगर हम इसका अंदर गुणा करा देते हैं, अगर अंदर गुणा कराएंगे तो a माइनस बी का a माइनस बी से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस में 3ab का गुणा a माइनस बी से होगा तो 3ab माइनस a माइनस बी, कुछ ऐसा ही बनने वाला है। तो सब फार्मूले पर हमारे पास जो छठा फार्मूला बनेगा वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। याद रखेंगे ध्यानपूर्वक कि जब कभी स्क्वायर के साथ कोई संख्या आती है तो वहाँ हमेशा क्या होगा, प्लस। जैसे यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर थी, हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे यहाँ देखो स्क्वायर है प्लस है, जहाँ कहीं भी स्क्वायर दिखेगा वहाँ हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। जहाँ कहीं स्क्वायर दिखेगा वहाँ हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसको भी ऐसे बदल सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास पांचवा हो जाएगा और ये छठा हो जाएगा। अगर हम सातवें फार्मूले की बात करते हैं तो जब हमारे पास सातवां फार्मूला बनता है वो कुछ ऐसा होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कुछ ये बनेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो हम इसको लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2ca। अगर ये बात हुई तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कभी कभी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको हम पक्षांतर भी कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। अगर यही बात हमसे पूछ लिया जाए कि भैया a प्लस बी माइनस सी है तो यहाँ पे लिखे कि हम लोग जहाँ a स्क्वायर, अच्छा जिसके साथ स्क्वायर होता है उसके साथ हमेशा आपको प्लस ही लगाना। जैसे ये जो स्क्वायर है वहाँ पे हमेशा क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। लेकिन आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे 2ab है तो जब a और b को देखेंगे तो दोनों कैसे है, प्लस में, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस 2ab। लेकिन जब आगे हम सोचेंगे तो वहाँ पे क्या आता है, 2bc आता है और c कैसा है, माइनस में, इसलिए माइनस का गुणा होगा, माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ लिख देंगे
2bc। और फिर आगे क्या है, हमें c भी दिखाई दे रहा है। c क्या होता है, माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो माइनस प्लस गुणा क्या होगा, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, -2ca। तो याद रखिएगा, अगर c माइनस में है तो c जहां जहां होगा वहां वहां क्या आएगा, वो माइनस में आएगा। याद रखेंगे, यहाँ भी माइनस आता c, लेकिन माइनस का स्क्वायर हो गया इसलिए वो क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे अगर हमसे पूछ लिया जाए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखो याद रखेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। कैसे माइनस, देखो ये भी माइनस, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। फिर आगे अगर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये c भी माइनस, b भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2bc। और फिर आगे बढ़ेंगे तो c माइनस में, a प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2ca। तो ये कुछ फार्मूले बन जाएंगे। 7 फार्मूले हुए हैं। इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो हमारे पास कुछ और फार्मूले मिलेंगे। चलिए समझते हैं और क्या होगा। 8वां जो हमारे पास फार्मूला होगा वो क्या बनेगा, जो हमारे पास 8वां फार्मूला बनता है वो कुछ ऐसा होगा कि a का क्यूब किया जाए प्लस b का क्यूब किया जाए प्लस c का क्यूब किया जाए और आगे लिखा जाए भैया यहाँ -3abc। तो इसका फार्मूला बनता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc का। एक काम यहाँ हम कर सकते हैं, अगर हम 2 से गुणा और भाग करवा दें, ये एक फार्मूला बन चुका है, याद रखेंगे। थोड़ा सा इसको और आगे सीखा जाए तो हम कह सकते हैं फिर तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc बराबर abc बराबर क्या कर सकते हैं, a प्लस b प्लस c। एक ब्रैकेट में यहाँ हम कर रहे हैं 2 से गुणा और 2 से क्या कर रहे हैं, भाग। 2 से गुणा और 2 से भाग। और आगे अंदर क्या है ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और आगे जो हमारे पास लिखा है माइनस का ab है, माइनस का bc है और माइनस का ca है। माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ से ca हो जाएगा। अगर 2 से अंदर गुणा करा दे तो एक फार्मूला यहाँ से तैयार हो जाएगा, 1/2 a प्लस b प्लस c हो जाएगा। और यहाँ अंदर गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा फिर तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca। ये कुछ बन जाएगा। अगर ऐसा तो इसको अलग अलग तोड़ा जाए, अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो 1/2 तो रहेगा हमारे पास, a प्लस b प्लस c। अंदर क्या हो जाएगा भैया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तोड़ दिया, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अगर इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो 1/2 a प्लस b प्लस c बराबर में क्या होगा, अच्छा यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ 2ab है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखो a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है c स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 2c है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले c स्क्वायर पढ़ते हैं फिर a स्क्वायर और यहाँ पे 2c है, इसका मतलब ये हो जाएगा भैया प्लस का c माइनस a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो b है और यहाँ पे क्या है, c है, तो b और c को जोड़ते हैं तो b 2bc है, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर। किसके बराबर आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं मेन फार्मूला तो हमारे पास यही होने वाला है, लेकिन इसको थोड़ा सा डेराइव कर देते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला ये तैयार हो जाएगा। यहीं से अगर मान लीजिए एक बात हमारे पास आती है कि यदि abc का मान 0 हो जाए तो यहीं पे इफ यदि a प्लस b प्लस c जो है वो 0 हो जाए तो भैया फिर हमें मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या मिलेगा, 0। कैसे,
मान लो ABC 0 हुआ तो 0 से गुणा होगा तो टोटल क्या हो जाएगा 0, तब तो हम -3ABC को उधर पक्षांतर कर सकते हैं। अगर पक्षांतर कर देते हैं तो A³ + B³ + C³ बराबर हो जाएगा 3ABC के। तो ये अपने आप में एक फार्मूला मिल जाएगा मुझे यहाँ से। ये चीज़ें समझ में आई हो तो ये फार्मूला है, इन्हें हम याद रखेंगे और ये हमें हमेशा काम आने वाली है गणित में। तो जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।